Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. हेलो एवरीवन, ऑनलाइन एम साइंस क्लास शिवम कॉन्वेंट स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 4th की एम साइंस बुक नैतिकता के प्रसंग का अध्ययन करेंगे, जिसका प्रथम अध्याय है लोभ और लालच का फल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टोरी तो बहुत बड़ी है, इसलिए हमने उसको शॉर्ट में कर दिया है जिससे आपको आसानी हो। पुराने समय में एक राजा राज्य करता था। ठीक है, राजा के पास धन दौलत से भरे खजाने थे, परंतु फिर भी राजा को धन का बहुत लोभ था। वह सोने से बहुत प्यार करता था। एक बार महात्मा जी राजा के दरबार में पधारे। ठीक है, फिर अगला है, महात्मा जी राजा के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कोई एक वर मांगने को कहा। राजा ने वर मांगा, महात्मा जी यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मैं जिस वस्तु को भी छू लूँ वही सोने में परिवर्तित हो जाए। फिर आगे आएंगे। महात्मा जी ने एक क्षण सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। फिर महात्मा जी चले गए। अब राजा तो बहुत प्रसन्न था। छूने से वस्तुएं सोने में बदलती रही। उसे समय का ज्ञान नहीं रहा। कई दिन कई घंटे बीत गए। राजा को सोना बनाने की धुन लगी ही रही। मतलब वो हर चीज़ को छूने में ही और वो सोने में परिवर्तित होती रही, तो उसको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी कि मेरा समय नष्ट हो रहा है या कितने समय बीत गया। उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं रही। वो अपनी धुन में ही लगा रहा। भूख लगने पर राजा ने सेवकों को भोजन लाने को कहा, किंतु जैसे ही राजा ने भोजन को हाथ लगाया, भोजन सोना बन गया। राजा भूखा ही रह गया। प्यास लगने पर राजा ने अपने सेवकों से पानी मंगाया, किंतु राजा के हाथ लगाते ही पानी भी सोने में बदल गया। राजा फिर प्यासा रह गया। सेवकों को छूने से वे भी सोने में बदल गए। तभी राजा की इकलौती पुत्री दौड़ती हुई आई और राजा से लिपट गई, मतलब गले लग गई। राजा के छूने से वह भी सोने में बदल गई। अब राजा बहुत घबराया। राजा परेशान होकर महात्मा जी की खोज में निकल पड़ा। एक दिन घने जंगल में उसे महात्मा जी मिले। राजा महात्मा जी के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महात्मा जी मुझ पर कृपा करके अपना वरदान वापस ले लीजिए। मैं इस वरदान के कारण मैं ना कुछ खा सकता हूँ, ना पी सकता हूँ, ना ही अपनी पुत्री से प्यार कर सकता हूँ। ठीक है, तो महात्मा जी ने ये सारी बातें सुनी। उन्होंने फिर राजा को समझाते हुए अपना वरदान वापस ले लिया। ऐसा होते ही राजा की सभी वस्तुएं, सेवक, लड़की आदि पुनः पहली अवस्था में आ गए। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच में व्यक्ति अंधा हो जाता है। उससे अच्छे बुरे, ऊंच नीच तथा लाभ हानि की सुध नहीं रहती है। वह स्वयं भी दुखी रहता है। हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला है। ठीक है, इस कविता को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।